तो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आप देख रहे हैं ऑफिशियल ज्ञान अभी क्लासेस। ऑफिशियल ज्ञान अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी सहायता से जिसमें भोजन पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या उपयोगी होता, पौधे अपने भोजन बनाने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं, इसका हम आज चर्चा करेंगे। तो एक बार हम समझ लेते हैं तो फिर इस बोर्ड पर हम लिखेंगे। तो जब इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी, जब हरे पेड़ पौधे वातावरण से जल, जब हरे पेड़ पौधे, ये भाई हरा भरा पेड़ पौधा बना हुआ है, ये वातावरण से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा धरातल से, जमीन के अंदर से जल H2O जल ग्रहण करते हैं और जल ग्रहण करके अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, जिसमें पराबैंगनी व प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जब प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहेगी तो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधूरी रहेगी। जब हरे पेड़ पौधे वातावरण से CO2 तथा धरातल से जल H2O और प्रकाश की उपस्थिति में, ये भाई हंसता हुआ हमारा सूरज है, ये देख लीजिए सन है और हमारा हरा भरा पेड़ है। अब ये हर रोज रात को प्रतीक्षा करता रहता है कि कब सूरज भैया आए और हमें प्रकाश दें तो हम अपना भोजन बनाएं और खाना बनाएं, है ना। ये हरा भरा पेड़ पौधा रोज सूरज भैया से रोज प्रकाश की किरणें लेता है। तो और जब पर्णहरिम प्रकाश की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका हिंदी नाम पर्णहरिम पाया जाता है ना। प्रकाश की ये हमारी पत्तियां हैं, इनमें मान लेते हैं पत्तियां हैं, इनमें रंध्र रहता है स्टोमेटा, उससे ही हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करती है, मतलब छोड़ती हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखिए, पेड़ पौधे जितना जल ग्रहण करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 100 लीटर पेड़ पौधे 100 लीटर जल को ग्रहण किया, 100 लीटर जल को ग्रहण किया। पेड़ पौधे हमेशा 100 मतलब इसको जो 100 लीटर, मतलब मान लीजिए एक तरफ से कि इस पेड़ ने भाई ये हट्टा कट्टा इसलिए 100 लीटर मतलब पानी पिएगा ना, तो पानी 100 लीटर ये धरातल से तो ले लेगा, हाँ भाई ये धरातल से तो ले लेगा, लेकिन ये अपने उपयोग में इसका केवल 2% मतलब 2% लेता है। तो ये 98 लीटर, हाँ 98 लीटर पत्तियों के माध्यम से अपनी ये स्टोमेटा रंध्र स्टोमेटा जिसे रंध्र कहते हैं, इनकी सहायता से इन्हें वापस कर देता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं, है ना। ये बात जरूर ध्यान रखना, जैसे ये हट्टा कट्टा पेड़ 100 लीटर पानी पिएगा तो उसका 98 लीटर पानी को बाहर कर देगा, 2% मतलब 2 लीटर पानी को अपने उपयोग में लेगा, जब तो अपना भोजन पौधे अपना भोजन हमेशा ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, मतलब हम भी ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं भोजन, तो पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि 98 लीटर पानी पौधा वाष्पोत्सर्जन कर देगा। देख लीजिए, जब सुबह हमारे मतलब पत्तियों पर बूंदे रहती है ना, उसका अधिकतर कारण वाष्पोत्सर्जन है। हाँ, तो सूरज भैया ने इन्हें किरण दिया, मतलब अपनी किरणें दी, प्रकाश दिया, और इन्होंने
पर्णहरिम की सहायता, पर्णहरिम उपस्थित था पत्तियों में, पर्णहरिम उपस्थित था, अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाया, अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाया। इस संक्षिप्त क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस संक्षिप्त क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हम आइए यहां पर लिख लेते हैं। हाँ, जब हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे तो थोड़ा लंबा बड़ा, इसलिए हम इसका सूत्र लिख देते हैं CO2। जब हरे पेड़ पौधे वातावरण से CO2 तथा धरातल से जल, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश तथा धरातल से जल और प्रकाश तथा पर्णहरिम इसको इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं। पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। जब ये सब उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। इस संक्षिप्त क्रिया को बनाते हैं। तो इस संक्षिप्त क्रिया को प्रकाश यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हाँ तो दोस्तों देख लीजिए, अब इसकी एक रिएक्शन होगी, अभी हम रिएक्शन भी बताएंगे। जब सूरज भैया ने इस हट्टे कट्टे पेड़ को अपनी किरणें दी, पर्णहरिम अब हट्टे कट्टा पेड़ है भाई, उसके पास हमेशा देख लीजिए हरी पत्तियां भी रहेंगी, हरी पत्तियां हैं इसकी, इसने क्लोरोफिल हमेशा पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए वो उसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं। हरी भरी रहना पेड़ों की क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है, इसलिए सूरज भैया ने इन्हें किरण दिया वातावरण से, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, धरातल से अपनी मूल रोम जड़ों की सहायता से जल को ग्रहण किया और अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाया। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देख लीजिए आप यहाँ, जैसे वहाँ एग्जाम में लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे, कहीं एक हेडिंग बनाएंगे बढ़िया प्यारी सी सुंदर, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे बढ़िया सी, और वहां पर सुंदर लाइनों से कहीं काटे पीटेंगे नहीं, वहीं लिख देंगे ये अपनी परिभाषा लिख देंगे बगल में। तो सॉरी, हमने तो ये सूरज भैया को ऊपर बना दिया, इनको आप नीचे बनाना है ना, हमने थोड़ा बड़ा बनाया है इसलिए थोड़ा। अब यहाँ पर इसी के नीचे, बिल्कुल इसी के नीचे एक रिएक्शन होगी। जब हमारी रिएक्शन उस थ्योरी पर डिपेंड करती है, इसलिए CO2 हरे पेड़ पौधे
वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तो CO2 प्लस जल H2O। भैया ने मतलब CO2 यहाँ वातावरण से लिया। वातावरण में अनेक गैसें घूमती रहती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तमाम तरह की गैसें घूमती रहती, तो इनसे हमारा भैया पेड़ को कोई काम नहीं है। ये तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और रात को सुबह सवेरा होने का इंतजार करेंगे कि कब सूरज भैया आए, हमें अपनी किरणें दे और हम अपना भोजन बनाए, बढ़िया आराम से खाएं उसे, है ना। तो CO2, H2O इन्हें ग्रहण किया। अब देख लीजिए यही दो चीज तो ग्रहण कर रहा है और कोई ग्रहण नहीं कर रहा। किरणें तो हमेशा मतलब किरणें रहती हैं, खाली CO2 और H2O लिया, अपना भोजन बनाया। अब अपना भोजन किसके रूप में बनाता है? ग्लूकोज के रूप में बनाता है। तो C6H12O6 है ना, C6H12O6। अब यहाँ पर और ग्रहण करेगा H2O। अब हाँ, अब प्लस इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ ये डिस्टर्ब कर रहा है प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन को मुक्त करेगा ना। अब आपने बचपन से सुना होगा पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हम जीवित रहते हैं, उसे वो करते हैं, मतलब ऑक्सीजन, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अभी क्या हमारी ये रिएक्शन सही है? अभी ये रिएक्शन हमारी मतलब अब क्रिया सही नहीं है। अब ये यहाँ पढ़हरिम प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की सॉरी भाई, यहाँ समझ लेना आप लोग, उपस्थिति लिखा है यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो हाँ, अब हम अपनी रिएक्शन को सही करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर कार्बन कितना है? कार्बन की मॉलिक्यूल 6 है, तो यहाँ पर और कार्बन कितना है? कुछ मतलब एक ही है, तो इसको हम गुणा कर देंगे किससे? 6 से। अब देख लीजिए कार्बन इधर 6 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन बना, सॉरी ये 12 है, हाइड्रोजन बना लेंगे। हाइड्रोजन इधर 12 है, 12 2 14। अब इधर 14 है, तो 6 दूना 12 नहीं हो पाएगा। इधर कितने से कर देते हैं? इधर अभी कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इधर 12 से कर देंगे, 12 दूना 24 हो गया। इधर 12 है। ऑक्सीजन भैया इधर 12 हो गए, 12 हो गए। इधर 6 है, तो इधर 6 2 8, मतलब 6 2 8, 8 4 12। इधर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, इधर 4 2, मतलब सॉरी भाई, रिएक्शन बना लेंगे। इधर ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, C6H12O6। हाँ, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है ना। हम इधर C6H12O6 यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे तो 12 12 12 24। ये हमारा हाइड्रोजन 12 दूना 24 हो जाएगा। इधर 6 दूना 12, 12 12 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। और सॉरी मैंने क्या कर दिया, सॉरी, 6 दूना 12, 12 12 24। हाँ, तो C6H12O6 ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। यहाँ पर गुणा किससे करेंगे? यहाँ पर 6 से करेंगे। 6 दूना 12, 12 12 24 हो गया यहाँ, है ना, 24 हो गया। अब ऑक्सीजन बचा क्या? ऑक्सीजन को हम
ऑक्सीजन को हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 दूना 12 और 12 12 24। तो यहाँ पर 6 6 6 12 है ना, 6 6 12 और यहाँ पर 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 12 12 24। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन मुक्त होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इसे पेड़ भैया छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ यहीं पर हमारी क्रिया समाप्त होती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, जब हरे पेड़ पौधे वातावरण से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा धरातल से जल और प्रकाश धरातल से जल ग्रहण करते हैं, धरातल से जल और प्रकाश तथा परहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, तो इस संक्षिप्त क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस संक्षिप्त क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसकी रिएक्शन हो जाएगी C6 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करेगा, यहाँ पर 6 बराबर हो जाएगा। आप इस क्रिया को जरूर कीजिएगा। अब हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने करीबी दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।